तो कोटपूतली वो जगह कही जा सकती है। उसके पास में विराटनगर है, शाहपुरा है, तो बानसूर भी वहाँ से नज़दीक पड़ता है। वो एक घिरी हुई जगह इस तरीके की है कि वो जयपुर ग्रामीण का सेंटर कही जा सकती है। हालांकि बहुत चितराई हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप देखिए शहरी इलाके में झोटवाड़ा आ गया, फुलेरा आ गया, ये दोनों तकरीबन पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। उनके साथ जुड़ता हुआ आमेर विधानसभा क्षेत्र आ जाता है, फिर जमवा रामगढ़ आ जाता है, शाहपुरा, कोटपूतली, विराटनगर और बानसूर इस तरीके से आ जाते हैं। और यहाँ 5 सीट बीजेपी के पास में है, 3 कांग्रेस के पास में है। फुलेरा, आमेर और शाहपुरा जो मनीष यादव सबसे बड़े मार्जिन से जीते हुए कांग्रेसी रोक रहा हूं आपको। तमाम सीटें 12 सीटें हमें कवर करनी है आज। एक एक सीट पर हम दर्शकों को बता रहे हैं क्या भविष्य रहने वाला है। श्रीगंगानगर सीट की अब बात कर लेते हैं। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट के बड़े लड़ैया की बात, बीजेपी ने अनूपगढ़ नगर परिषद की सभापति प्रियंका बैलान को टिकट दिया है। मौजूदा सांसद निहाल चंद का टिकट काट दिया गया। कांग्रेस ने श्रीगंगानगर सीट से कुलदीप इंदौरा को चुनावी मैदान में उतारा। बिल्कुल, अब एक एक करके प्रोफाइल हम बता देते हैं। प्रियंका बैलान आखिर कौन है, इसको लेकर हम आपको जानकारी दे दें। तो देखिए, प्रियंका जो है वो अनूपगढ़ की निवासी है और बीकानेर क्षेत्र से आती है। अनूपगढ़ नगर परिषद की सभापति भी प्रियंका बैलान है और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि साल 2013 से राजनीति में सक्रिय है प्रियंका। 2013 में विधानसभा का टिकट मिला था, लेकिन उम्र जो है वो कम हो गई। ठीक है, और विश्वास कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास, बताइए जरा, तस्वीर समझाइए, राजनीतिक तस्वीर क्या रहने वाली है। लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पे इस बार जो बीजेपी ने महिला जो प्रत्याशी है उस पे भरोसा जताया है और जो कांग्रेस ने कुलदीप इंदौरा हैं यहाँ के वरिष्ठ नेता, उन पे भरोसा जताया है। और दोनों का जो इस समय प्रचार प्रसार है वो बहुत ही उस पे चल रहा है, चरम पे है। और आज हालांकि प्रचार प्रसार खत्म हो गया है। और वहीं अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट हैं वो मेघवाल समाज के वोट हैं और दूसरे नंबर पे यहाँ सिख समुदाय है, पंजाबी समुदाय, उनके वोट हैं। और जो सबसे बड़ी बात की यहाँ पे जो प्रियंका बैलान है वो हालांकि मूल रूप से मेघवाल हैं और वही जो अरोड़ा समाज के जो परिवार है उनके घर में ब्याही हुई है। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता दिख रहा है उसको। तो वहीं जो कांग्रेस के हैं लोग, उनका कहना है कि जो ये अरोड़ा समाज की है या ये मेघवाल समाज की है, ये प्रियंका साफ करे इस बात को। आए दिन वे सवाल उठाते रहते हैं इस पर। तो इस बारे में हमारी कुलदीप इंदौरा से भी बात हुई तो हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेघवाल समाज है जो सबसे बड़ा वोट बैंक है यहाँ पे श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र का, उसको दोनों ही प्रत्याशी अपनी ओर करने में यहाँ पे लगे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे रहे। दोनों ही प्रत्याशियों की तरफ से अपने अपने पक्ष में वोटों की अपील की गई, लेकिन क्षेत्र के मुद्दे वो क्या रहे, ज्वलंत मुद्दे जिसको लेकर सबसे ज्यादा प्रचार किया गया, लोगों को अपनी तरफ लाने का भरोसा दिलाया गया। बिल्कुल, स्थानीय मुद्दों की बात करें तो आज जी राजस्थान में कुलदीप जो इंदौरा हैं गंगानगर इसके कांग्रेस के प्रत्याशी, उनसे बात की तो उनका कहना था कि सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे किसानी है, पानी की समस्या है जो लंबे समय से चली आ रही है। हालांकि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार भी थी और अब बीजेपी की सरकार है, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जो किसान है वो पानी के लिए आए दिन सड़कों पर उतरता रहता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो चाहे वो बीजेपी की प्रियंका बैलान हो, चाहे वो कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा हो, इन दोनों के लिए ही जो किसानी और किसान और पानी, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे उभर कर आया है। ठीक है, शुक्रिया। तो इन तमाम सीटों पर एक एक